तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो बात कर वो इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे। किसका सर कॉस्ट अकाउंटिंग का। किसका रे बाबा? कॉस्ट अकाउंटिंग का। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 आज से 20 दिन के बाद एग्जाम है। समझ में आया? तो इम्पोर्टेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना पड़ेगा ना बाबा। क्यों? अपन ने बुक खोला नहीं है, राइट? तो अभी अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैसे क्या करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर बस अच्छे से करके जाओ, आराम से पास हो जाएंगे। सर फेंक रहे हो? अरे पास हो जाएंगे बोल रहा हूँ ना, आराम से करके जाओ। सर क्वेश्चन फिर आंसर कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन तो मिल जाएगा सर। आंसर तुम्हारा भाई बैठा है ना बताने के लिए, तो टेंशन लेने का नहीं। तो गाइस, ये पेपर में हो सके तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के लिए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कैसे कैसे पढ़ना है, ओके तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, कैसे कैसे क्या है। तो सबसे फर्स्ट गाइस, जो स्टार्टिंग के 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो मार्क्स था वो 75 मार्क्स का पेपर आता था। कितने मार्क्स का आता था रे बाबा? 75 मार्क्स का। 2018 100 मार्क्स, 2019 100 मार्क्स। ओके, बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो एक क्वेश्चन का होता था ना, वो 15 मार्क का होता था। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, यहाँ पे भी जो था ना 18 में, यहाँ पे 100 मार्क का तो पेपर बनता था, बट यहाँ पे भी जो क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स होता था ना एक क्वेश्चन का, वन क्वेश्चन का, वो 15 मार्क्स होता था। बट सर 2019 में जो ईच क्वेश्चन जो आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 है एक क्वेश्चन का। तो बात समझ में आ गया? ओके, तो गाइस इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखिए, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में लेके आओ। सबसे फर्स्ट है मटेरियल कॉस्टिंग। क्या है? मटेरियल कॉस्टिंग। सर फर्स्ट चैप्टर तो आपने लिया ही नहीं। अरे बाबा वो थ्योरी है यार, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में तो आप लोग अपनी कमांड बनाओ पहला, थ्योरी बाद में देखेंगे अपन। समझ में आया? पहला प्रैक्टिकल कौन कौन से सम आते। ओके, तो ध्यान से सुनना और आप लोगों को बता देता हूँ पेपर पैटर्न कैसा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको देखिए क्या बोला, सब क्वेश्चन टू ओके टू बी आस्क्ड 12 एंड टू बी आंसर्ड एनी 10। मतलब 12 आएंगे जिसमें से आपको 10 कोई करना होगा। ओके, अब ये एमसीक्यूज टाइप भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, तो बात समझ में आ गया। ए एंड बी में आ जाएंगे 20 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स के रहेंगे दोनों। उसके बाद यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी रहेंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे। दिख रहा है यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स, उसके ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स। अब हो सकता है कैसा रहे, ये दोनों 20 के हो सकते हैं, या फिर एक 20 का होगा, बाकी यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाए 10 के। ये समझ में आया? बोलो हाँ। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये बात समझ में आ गया, 20 मार्क्स के रहेंगे। ओके, बात करते क्वेश्चन नंबर 5। दिख रहे हैं यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, दोनों 10 मार्क्स होंगे, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स करना रहेगा, जिसमें से देखिए आपको पूछा गया रहेगा 6, जिसमें से आपको आंसर करना है कोई 4, मतलब कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। बात तो समझ में आया क्या? बोलो हाँ। देखिए यहाँ पे नोट भी दे दिया है आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस। ओके, 10 मार्क्स के ईच होंगे। समझ में आया? 10 मार्क्स ईच हो सकता है, मैंने बताया ना यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है 20 का जो 10 मार्क्स का होगा। बात समझ में आया क्या? ओके, तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 से लेके 4 तक है, ऊपर एमसीक्यूज है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे थ्योरी टाइप के क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? सर फटाफट बताओ ना आगे का। सर क्या टाइम पास कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो अभी ऊपर। ओके, अब यहां से चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से सुनना अभी। मटेरियल कॉस्ट, जिसमें सबसे फर्स्ट है ईओक्यू। सर चिंदी है, सबको आता है ना? सबको आता है कि नहीं आता है? कॉलेज में कराया रहेगा ना बाबा तुम लोग के। ओके, तो इजी है। तो देखिए 2015 ऐसा ईयर था जहां पे ये एक भी बार पूछा नहीं गया है। बाकी ऐसा कोई ईयर नहीं है जहां पे ईओक्यू का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, सारे ईयर में पूछा है। दिख रहा है 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए और 10 मार्क के लिए। दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया। तो गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को। ये सारे मैंने जो पेपर लिए गाइज, ये अक्टूबर के पेपर है। ओके, मैं आप लोगों को सॉल्व कराते टाइम देखूंगा, मैं आपको कुछ एटीकेटी के भी पेपर सॉल्व करा दूंगा। ओके, बट ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 5 इयर्स के दिख रहा है कहां कहां पे पूछा। देखिए 2016 में क्वेश्चन 3 का ए जो था वो 8 मार्क का था। 17 में क्वेश्चन 2 का ए जो था वो 8 मार्क का था। सेम 2018 में 3 का ए जो है वो 8 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 4 बी आया था जो 7 मार्क का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ए जो था 2019 में वो 10 मार्क का था। बात समझ में आया? तो गाइज बोल सकते हैं ना ईओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? और ज्यादा कुछ नहीं रहता यार, ईओक्यू बहुत चिंदी है, इजिली हो जाता है, राइट? मेरे ख्याल से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट लगता है 8 से 10 नंबर कमाने के लिए।
अगर अब आया तो 10 मार्क का आएगा, क्यों? अब 8-7 मार्क का पेपर तो बनता ही नहीं है ना भाई, बनेगा तो 10 या तो 20। समझ में आया? तो 10 मार्क्स मिल जाएगा भाई। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मटेरियल कॉस्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट, फीफो एंड वेटेड, राइट? ऑलरेडी आपने इसको एफ वाई बीकॉम में किया रहेगा, ओके, फाइनेंशियल अकाउंट में। तो गाइस देखिए यहाँ पे 15 मार्क 7 मार्क, मतलब यहाँ पे देखिए 2015 में फीफो एंड वेटेड दोनों आया था 15 मार्क के लिए। सेम 2016 में भी फीफो वेटेड आया था 15 मार्क के लिए। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2017 में ये 7 मार्क का आया था, सिर्फ फीफो पूछा था, बट 2018 में ये आया ही नहीं, बट 2019 में आया तो देखिए 20 मार्क्स के लिए आया। मतलब बोल सकते हैं अगर कोई बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ सकता है ना, तो वो यहीं से आ सकता है। समझ में आया? बड़ा क्वेश्चन 20 मार्क्स का दिख रहा है, 15 15 20, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलो हाँ। मतलब समझ में आया? अगर सिर्फ एक ही करना रहेगा 20 मार्क का क्वेश्चन, तो आप फीफो वेटेड अच्छे से करके जाना। ये समझा क्या भाई लोग? बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट, मटेरियल टर्नओवर रेशियो देखिए कभी पूछा ही नहीं है, ओके, बट एक बार पूछा था 7 मार्क के लिए, ओके। तो इसको भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, बहुत चिंदी है, 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में ये भी खत्म हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, आपको पता चला क्या क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 में। फीफो वेटेड तो छोड़ना ही नहीं, अगर आया तो 20 मार्क के लिए आएगा। समझ में आया? ओके। और आपको यो क्यों नहीं छोड़ना, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ रहे हैं। और ये जो है, ये एक बार आया 5 से 10 मिनट लगता है भाई, ये भी खत्म हो जाता है। तो सबको समझ में आया क्या मटेरियल कॉस्टिंग से क्या क्या पढ़ना है? अब नेक्स्ट बात करते हैं लेबर कॉस्ट। किसकी बात करते हैं? लेबर कॉस्ट। चलिए लेबर कॉस्टिंग में देखिए आपको क्या क्या है। सबसे फर्स्ट एक सम है जहाँ पे बेसिक, डीए, बोनस एंड ओवर टाइम का रहता है, राइट, आपके एग्जाम में। ओके, तो देखिए ऐसा कोई ईयर नहीं है जिस ईयर में ये पूछा ना गया हो, मतलब सब ईयर में पूछा गया, मतलब कंपलसरी आपको एक बेसिक, डीए, बोनस या फिर ओटी वाला आएगा। बात समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्से एंड रोवन, दिख रहा है? ओके। हेल्से एंड रोवन भी हर साल एग्जाम में पूछा, हर साल, मतलब मान के चलो आपको हेल्से एंड रोवन करना ही करना है। समझ में आया? इसको छोड़ना नहीं है, हर साल आया है। देखो हेल्से एंड रोवन हर साल आया, 2015 में 2 बार आ चुका है, ओके। 2016 में एक बार आया था 7 मार्क, 2017 में 7 मार्क के लिए आया था, 2018 में 7 मार्क का आया था, बट 2019 में ये 10 मार्क का हो गया। समझ में आया? क्यों? यहाँ पे 7-8 का तो कोई है ही नहीं, 10 मार्क का ही क्वेश्चन बनता है या फिर 20 मार्क का। तो क्वेश्चन नंबर, आपको ये लेबर कॉस्ट से भी समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक आपको बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस ओटी वाला सम कर लेना है, ओके। और एक आपको हेल्से एंड रोवन करना है, इंपॉर्टेंट है हेल्से एंड रोवन, याद रखना। बात करते हैं ओवरहेड्स चैप्टर की। तो ओवरहेड्स में आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ के ही मत जाना। दिख रहा है? सारे क्वेश्चन उसी में से पूछे। समझ में आ रहा है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिख रहा है? अब ध्यान से देखना, ओके। सबसे फर्स्ट 2015 में 8 मार्क के लिए आया था, फिर एक 7 मार्क के लिए भी आया था, ओके। उसके बाद 16 में आया 7 मार्क के लिए, 17 में 2 बार पूछा है, देखिए 8 मार्क के लिए। अब यहां से ध्यान देना, 18 में जब पेपर पैटर्न 100 मार्क का हो गया, तब से ये कितने मार्क का आ रहा है? 15 और 20। ओ शपथ, मतलब बड़ा क्वेश्चन अगर कोई एक करना रहेगा ना, तो अपन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं कि दोनों बार ये बड़े मार्क के लिए आए हैं, 20-20 मार्क के लिए। जैसे यहाँ पे फीफो वेटेड आया था ना, दिख रहा है, 20 मार्क के लिए बड़ा क्वेश्चन, एक ही करो डायरेक्ट 20 मार्क। सेम यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ना, ओवरहेड्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, देखिए दोनों बार आया है बड़े बड़े मार्क के लिए। समझ में आया क्या? एक तो फीफो वेटेड बहुत अच्छे से करना है अपन को, और दूसरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से करना है। समझ में आया क्या भाइयों? चिंदी है, सबसे चिंदी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर करने बैठा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको पूरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आया? बात करते हैं नेक्स्ट, मशीन आर रेट। ऐसा कोई ईयर नहीं है जहाँ पे पूछा नहीं है, हर साल पूछता है, और ये 10 मार्क के लिए आता है, दिख रहा है यहाँ पे 10 मार्क के लिए। अब इससे पहले के जो एग्जाम थे जहाँ पे 15 मार्क का क्वेश्चन बनता था, वहाँ पे तो ये 8-8 मार्क के ही आएंगे, 8-7 मार्क के। बट अभी जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 10 मार्क का आएगा, मतलब कि मान के चलो कि कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको मशीन आर रेट से आएगा। तो अगर आपने ये 20 कर लिया है, टेंशन ही नहीं है ना। समझ में आया?
ओके तो गाइज अभी तक अगर मैं बोलूँ तो आप 20-20 मार्क के बड़े क्वेश्चन में अगर आप फीफो वेटेड कर लेते हो और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लेते हो तो आपके 40 मार्क तो यहीं पे हो गए। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारा सबका फेवरेट चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबका फेवरेट चैप्टर है भाई, सबका, राइट। और सबसे पहले हम यही स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक सिंपल वाला जहाँ पे अमाउंट कहीं रहता है, वहां पे यूनिट नहीं रहता। नेक्स्ट सम होता है जहाँ पे आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना रहता है सीपीयू, एंड देन थर्ड वाला जो रहता है वहां पे एस्टिमेटेड रहता है। तो अगर मैंने देखा है पिछले 5 साल का जो पेपर है जिसमें देखिए 4 बार जो है वो आपको यूनिट वाला सम पूछा, सिंपल वाला तो पूछा ही नहीं है यार पिछले 5 साल में। तो सर करना नहीं है क्या सिंपल वाला? अरे करके जाओ ना 3-4 सम, बस ज्यादा नहीं, 3-4 सम देख लेना, बट यूनिट वाले सम पे ज्यादा फोकस करना बिकॉज यही पूछ रहा है। देखो समझ में आया। अब अगर बात करते हैं एस्टिमेटेड वाला तो देखिए पिछले यहाँ पे 3 साल में तो पूछा नहीं है, बट 2 साल वो आए हुए हैं। ओके तो देखिए 2019, ये 2018 है, 2018 2019 दोनों में आया हुआ है एस्टिमेटेड वाला, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। अब देखिए इस एस्टिमेटेड के ऑप्शन में एस्टिमेटेड का ही है, सॉरी कॉस्ट शीट के ऑप्शन में कॉस्ट शीट दिया उन लोग ने। मतलब 2019 में जो था तो कॉस्ट शीट के ऑप्शन में क्या दिया है, कॉस्ट शीट ही दिया है। समझ में आया। तो ये क्या है, जब कॉस्ट शीट के ऑप्शन में कॉस्ट शीट आ गया ना तब रिकंसिलेशन नहीं आएगा मोस्टली। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे रिकंसिलेशन, देखिए यहाँ पे 15-15 मार्क का, मतलब कि एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट का आता था, एक क्वेश्चन रिकंसिलेशन का आता था, इन दोनों में से कोई एक करना होता था। यहाँ पे भी सेम, या तो ये करो या तो ये करो, यहाँ पे भी सेम, या तो ये करो या तो ये करो। बट यहाँ पे 2018 से क्या हो गया, पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको कॉस्ट शीट का देता था और तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसका देखने को मिला। बट अभी देखिए यहाँ पे देखिए जब ये 2019 या दोनों का दोनों क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के दोनों कॉस्ट शीट से ही पूछ लिए थे। तो अगर दोनों कॉस्ट शीट से पूछ लिए तो रिकंसिलेशन से आने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो क्या मतलब सर रिकंसिलेशन पढ़ के नहीं जाए तो चलेगा क्या? अरे सबसे इजी रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन के लिए मेरे ख्याल से मैंने बच्चों को तो शायद से 2 लेक्चर, 2 मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर दिए थे। तो गाइस आपको वैसे ही पढ़ना है रिकंसिलेशन के लिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है रिकंसिलेशन पे। हाँ मैं एक आध 2 वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग देख लेना। बट आपको रिकंसिलेशन तभी आएगा जब आपको कॉस्ट शीट आएगा, मतलब ये चैप्टर आना जरूरी है, देन उसके बाद आपको ये चैप्टर अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? ओके ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का खेल है रिकंसिलेशन को खत्म करने के लिए, 20 मिनट। बात समझा? तो गाइस आप लोगों को मैंने बता दिया कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं ध्यान से, फटाफट फास्ट। सबसे पहला आपको करना है फीफो वेटेड, अच्छे से करके जाना, जितने भी सम आपके टेक्स्ट बुक में खत्म कर दो। ओके नेक्स्ट आपको करना है हेल्सियन रोवन, अगर हो गया तो पूरे अच्छे से कर लीजिए। समझ में आया? उसके बाद आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा अच्छे से करना है। कुछ आपके मनन प्रकाशन में 13 सम है, 13 to 14 सम है आपके, उसको अच्छे से कर लेना, राइट। उसके बाद आपको कॉस्ट शीट अच्छे से करना है, कॉस्ट पर यूनिट वाला। अगर आप कॉस्ट पर यूनिट वाले सारे सम अच्छे से करके जा रहे हो तो गाइस आपके 20 मार्क यहाँ पे मिलते हैं, 20 मार्क प्राइमरी ओवरहेड्स के, 40 मार्क्स हो गए, और 20 मार्क्स आपके मिल जाएंगे आपके फीफो एंड वेटेड के, हो गए 60 मार्क्स, प्रैक्टिकल सम खत्म। समझ में आया? तो इन तीनों को अच्छे से करना। अब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के डाउट हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन आप तो बता दिए बट इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, बस ये सॉल्यूशन चाहिए गाइस। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, हमारा एक एप्लीकेशन है विजनरी कॉमर्स एकेडमी करके दिख रहा है यहाँ पे, आप ऐप स्टोर में जाना अपने, वहां से आप लोग क्या करोगे, विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में जाके इसको इंस्टॉल करना। आपको मेरे ख्याल से आपको मैं ट्राई करूंगा कि मोस्टली सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे अवेलेबल करवा दूं, और इसके नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? इसके नोट्स जो हैं, इसके सॉल्यूशन के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, सबसे फर्स्ट ओके विजनरी कॉमर्स का एप्लीकेशन, विजनरी कॉमर्स एकेडमी का एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है। ओके एंड देन वहां पे आपको सारे के सारे जो भी रहेंगे आपके नोट्स हो गए, नोट्स रिगार्डिंग, हो सकता है मैं कुछ लेक्चर भी वहां पे अपलोड कर दूं यहाँ से इन पेपरों में से, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा। ओके तो समझ में आया कैसे क्या करना है? ओके तो बस आज के लिए तो इतना ही करता हूँ, जाके इतना मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया है। पढ़ो गाइस, टाइम नहीं है अपने पास, आराम से मैं बोलता हूँ आप लोग कॉस्टिंग में ओ ग्रेड आराम से ला सकते हैं। चिंदी है मैंने बताया, फीफो वेटेड अच्छे से कर लो रे बाबा, ओवरहेड्स का प्राइमरी कर लो रे बाबा अच्छे से, कॉस्ट शीट अच्छे से कर लो, खत्म यार। बाकी एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा आपका। ओके तो चलिए
बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।